नमस्कार दोस्तों, मैं सी आशुतोष अग्रवाल। आज के वीडियो में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी टैक्स सिस्टम में रजिस्ट्रेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है फॉर बेटर टैक्स कंप्लायंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जिस्टेंस में आया था 1 जुलाई 2017 से। इसका मेन मोटिव था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जीएसटी का कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको थोड़ा सिंपल बनाने का और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का और यूनिफॉर्म बनाने का पूरे अक्रॉस द इंडिया, ताकि सारे प्रोविजंस, सारे लॉज रिलेटेड जो जीएसटी सिमिलर हो दिल्ली के अंदर भी और मोर और लेस तमिलनाडु में भी। तो ये पर्पस था जीएसटी लाने, सर्विस टैक्स का, सेंट्रल एक्साइज टैक्स का और बहुत सारे स्टेट टैक्सेस का, जैसे कि वैट, ऑक्ट्रॉय, इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। तो इसको पूरी तरीके से एक यूनिफॉर्म बनाया गया है ताकि सभी के लिए एक यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 2 सेक्शन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला है सेक्शन 22। इसके हिसाब से कोई भी सप्लायर ऑफ सर्विसेज या गुड्स या बोथ, दोनों, अगर उसकी टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन को आना मैंडेटरी है। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 डेटेड 7 मार्च 2019, जो कि इफेक्टिव था 1 अप्रैल 2019 से। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख से बढ़ा के 40 लाख कर दी गई थी। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 30 लाख भी है और आप पूरी तरीके से एंगेज हैं फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, 40 लाख तक लिमिट चली जाएगी। यानी आप जब 40 लाख को एक्सीड करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स थी जहाँ पे ये लिमिट थोड़ी सी डिफरेंट थी इसमें, और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, कुछ ऐसे गुड्स थे जिस पे नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 अप्लाई नहीं होता है। तो ये किस टाइप के गुड्स थे? ये गुड्स थे पान मसाला, अगर आप सप्लाई कर रहे हैं पान मसाला की, या आप सप्लाई कर रहे हैं टोबैको की, या मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, तो या फिर आप आइसक्रीम की सेल कर रहे हैं या एडिबल आइस सप्लाई कर रहे हैं, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, तब ये आपका ये जो नोटिफिकेशन है 10/2019 वो अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी जिस पे भी नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से आप कोई सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 10 लाख है। अगर उससे ज़्यादा की टर्नओवर होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप सप्लाई कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, तेलंगाना से, पुडुचेरी से, तो आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख होगी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज और बोथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टर्नओवर का गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रखा हुआ है कि अगर आप हिली एरियाज़ में हैं या थोड़े से उस पहाड़ी एरिया में है तो आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो डिफरेंट होगी नॉर्मल टर्नओवर से। हाँ, हालांकि अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर 20 लाख से रहेगी। यानी अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके सर्विस का अमाउंट 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उस पर आपका नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 अप्लाई नहीं होगा। ये केवल गुड्स के केस में अप्लाई होता है और किसी केस में अप्लाई नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 कहता है हमें कि आपकी कितनी भी टर्नओवर हो, अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम भी है या 40 लाख से कम भी है या 10 लाख से भी कम है, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इन फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो ये कैटेगरीज कौन सी है? पहला है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो उस स्टेट से सप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है
तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, भले ही उसकी टर्नओवर कितनी ही क्यों ना हो। इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आपकी लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स पे करने की, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इसके अलावा आप अगर मान लीजिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली से माल भेजना चाह रहे हैं हरियाणा में या पंजाब में, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी क्यों ना हो। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर आप जॉब वर्कर हैं और आप सप्लाई कर रहे हैं बाहर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली से हरियाणा या दिल्ली से पंजाब कर रहे हैं, लेकिन आप हैं जॉब वर्कर, तो आप पे ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। अगर आपकी टर्नओवर एक साल में 20 लाख से कम की है, तो उसके ज़्यादा होगी देन आपको ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। उसके अलावा अगर आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई और सर्विस में एंगेज हैं, चाहे आप दिल्ली से हरियाणा करें, चाहे दिल्ली से पंजाब करें, चाहे दिल्ली से कहीं पर भी करें, तो अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है, तो भी आप ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स को इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रोविज़न सेक्शन 24 अप्लाई नहीं होगा, अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल भर में 20 लाख से कम की है। उसके अलावा अगर आप एजेंसी सर्विस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की या सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्सेबल पर्सन एज एन एजेंट और अदरवाइज, तब भी आप पे ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो आप पे ये प्रोविज़न अप्लाई हो गई होगा। इसके अलावा अगर आप कोई पर्सन है जिसको टैक्स डिडक्ट करना रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 51, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें किस टाइप के पर्सन आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब लोग कवर होते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायर्ड है एज पर सेक्शन 51 कि उनको TDS काटना है ऑन दी पेमेंट, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, तो भी आपको लेना पड़ेगा। यानी इसमें कौन सी सर्विस कवर्ड होती हैं? इसमें कवर्ड होती हैं होटल अकोमोडेशन इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट एटसेट्रा फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पसेस। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, मोटर कैब, अगर आप इनसे कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स को, तो भी सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 आप पे अप्लाई होगा। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग जैसे कि कारपेंटरिंग की या प्लम्बिंग की, तो भी आप पे सेक्शन अप्लाई होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सब सेक्शन 5 सेक्शन 9 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विसेज या कोई सप्लाई कर रहे हैं अदर देन सब सेक्शन 5 सेक्शन 9, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन डाटाबेस और एक्सेस रिटेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आप कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, बाहर से सर्विस दे रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, और जिसको सर्विस दे रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन इंडिया में लेना पड़ेगा। जैसे कि गूगल्स हो गए हैं, फेसबुक हो गए हैं, अगर ये कोई सर्विस देते हैं बाहर से, अगर अपने जो भी इनके कंज्यूमर्स हैं इनके डाउनलोड करते हैं, तो भी इनको लेना पड़ेगा इंडिया में, अगर ये किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऑन द अप्रूवल ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो वो पर्सन भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं और उन पे भी सेक्शन 24 अप्लाई हो सकता है। बेसिकली सेक्शन 24 क्या है? सेक्शन 24 ये कह रहा है कि अगर आपकी सप्लाई कितनी क्यों ना हो,
10 लाख हो, 5 लाख हो, 20 लाख हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अगर आप इन 11-12 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरीज है या कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे लिखे मेल आईडीज पे अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द उसका रिवर्ट किया जाए और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जाए। धन्यवाद।